ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अल महमूदिल आमिन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सल्लैन अबिल कासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। सलवात पढ़े मौला। अज़ीज़ान गिरामी और अल्लाह ताला ने सरकार सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के तुफैल में परवरदिगार आलम ने एक मरतबा मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा किया और फिर आपके हुजूर में आपके दयार में शरफ़ बारियाबी हासिल हो रही है इस मजलिस के ज़रिए। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि ये हमारी जो मजलिस है ये नमाज इश्क है, ये वो इबादत है, ये वो अता है, ये वो रहमत है जो सबको नसीब भी नहीं होती। चूँकि फर्श अता हर एक की किस्मत में नहीं आया, जिस पे हुसैन का खास करम होता है वो फर्श अता पर होता है। वरना एक बात और कर लूं, दुनिया में तख्त तो बहुत हैं, कुर्सियां हजारों हैं, मनसब करोड़ों हैं, बैठने उठने की जगहें अरबों हैं, मगर फर्श पे अल्लाह पर बैठने वाला इंसान वो फर्श पे नहीं होता, वो अर्श पे होता है। लिहाजा कल मैंने जब बातें जरेही में अर्ज की इस फर्श अज़ा की हवाले से, और आज एक दो बातें करके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, दो चीजें याद रखें, खुसूसन नौजवान, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। गुज़िश्ता साल जो था वो आज नहीं है, जो आज है परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, हो सकता है वो कल ना हो। अभी मेरे बच्चों ने नोहा लगाया था, जिंदगी का क्या भरोसा, किसने कहा है, कौन ऐसी गारंटी लेता है कि जो कहे कि मैं कल भी रहूंगा? है कोई तो कहे कि मैं कल भी रहूंगा? नहीं ना, नहीं है कोई तो मैं कल रहूंगा। मगर हाँ, जिसे हुसैन की मां दुआ दे दे, फिर से कोई मिटा नहीं सकता, फिर कोई वो बका है
जुमला कर दूं, अज़ीज़ान गिरामी, नाम हुसैन भी मौजूदा, जिक्र हुसैन भी मौजूदा, फिक्र हुसैन भी मौजूदा, हुसैन से जो जो शय मुंसलिक है सब मौजूदा। वरना कितने तूफान आए, टकराए, पाँच हो गए, खुद मिट गए, मगर हुसैन को न मिटा सके। इमाम हुसैन को क्यों? ये वादा है खुदा से। और फिर कुरान मजीद में उसने क्या फरमाया, सुनिए, कुरान मजीद में फिर क्या फरमाया, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मुझे बुला, हाँ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। तुम मेरा जिक्र करो। अज़ीज़ान गिरामी, अब जिक्र यहाँ बैठकर ठंडी छांव में और एसी के अंदर और खुली फिजा में और अपने मजमे में और ये तमाम राहत और आराम में जिक्र करना और है, चलते हुए खंजर के नीचे सुभान अल्लाह कहना और है। जरा मेरे साथ चले, मुझे आपका मालूम है कि आप किस तरीके से तकरीर सुनना चाहते हैं, हाँ, मगर अज़ीज़ान गिरामी, ठंडी फिजा में बिस्मिल्लाह कहना और है, ठंडी फिजा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और है, मगर गर्म पत्थरों के नीचे बिलाल का रसूल से ना छोड़ना। अबू ज़र का पत्थर खाना, अम्मार यासिर का कोड़ा खाना, ये बड़ी अहम चीज है कि हालात कैसे ही हो, हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, सुने कैसे कैसे, अब आप सब अली वाले हैं माशाअल्लाह, तो बात सुन लें कि मैंने कहा कि आराम और इशरत में अली अली कहना, हुसैन हुसैन कहना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अली वाले कहाँ चमके हैं, कहाँ गरजे हैं, कहाँ बोले हैं, ये सुन ले आप। अजीजों, नाम आपने सुना होगा कंबर, कंबर सुना है ना? अब सबने नहीं सुना, शायद पीछे वाले मुझे नहीं कह रहे हैं। कंबर का नाम तो सबने सुना है ना? जबान, हाँ, गर्दन ना हिलाएं, मैं बहुत चिढ़ता हूँ। हाँ, मौला आपको सलामत रखे, गर्दन ना हिलाएं, जबान अल्लाह ने बोलने के लिए दी है, यहाँ बोलोगे सवाब मिलेगा। हाँ, अज़ीज़ान गिरामी, कंबर 90 साल के, कितने साल के? और कातिल के दरबार में पेश किए गए। कातिल भी ऐसा जिसने ये कसम खाई कि जब तक अली के एक नौजवान का खून ना देखूं, जब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगा। कितना बड़ा दुश्मन होगा मौला अली अलैहिस्सलाम का, कितना बड़ा दुश्मन होगा, तो जो नहीं कर रहे आप, इतना बड़ा दुश्मन, और जंजीरों में बांध कर जनाब कंबर को लाया है खींचते हुए। इस मलऊन को उस दिन कोई शिकार, कोई अली का चाहने वाला नहीं मिला, कंबर को लाया गया खींचते हुए। अजीजों, मैंने कहा कि यहाँ नारे हैदरी लगाना अलग बात है, खिंची हुई तलवार के नीचे नारे हैदरी लगाना ये विलायत की मेराज है, ये विलायत की मेराज है। तो मेरे अजीजों, कंबर को लाया गया, जालिम ने, हाकिम ने पूछा, तू कौन है? का गुलाम है अली। तू कौन है? का गुलाम है अली। और दुश्मन इतना खतरनाक कि अली के नाम से उसको चिढ़े, अली के नाम से उसको चिढ़ है, इतना खतरनाक दुश्मन।
जब कंबल को लाया गया, कहा तुम हो कौन, ये कौन है? सियाफाम। जो कंबल जो थे वो हबशी थे, सियाफाम थे, काले थे। अब जुमला कर दूं, अली की मोहब्बत रंग नहीं देखती। सलावत पढ़े मोहम्मद मसला तो यही है ना, हाँ, कि 2-4-10 मिनट चूरन देखना ही पड़ता है ताकि सब आ जाए और सब साथ में चले। तो अज़ीज़ान गिरामी, कंबर आए, आने के बाद कौन हो तुम? गुलाम अली। मेरी तरफ देखें, जितना उसने सख्त जुमला इस्तेमाल किया था, कौन है तू? खालिद में मिलता है, कंबल में सीना तान के कहा गुलाम अली। गुलाम अली का करता क्या है? काली अली। का कौन है तू? का गुलाम अली। का करता क्या है? अली अली। छिटला के उठा अपने तख्त से, का बस कर अली अली। दुश्मन ने कहा बस कर अली अली। कसम खुदा की, 90 साल के कंबर ने एक मरतबा लड़ाई ली और ऐसी चूड़ियां तोड़ी, वो हथकड़ी टूट के चूड़ियों की तरह मैदान में बिखर गई। कंबर कहते अरे तू, और ये बस कर अली अली, बस कर अली अली। गुलाम कैसा होता है, आका कैसा होता है, कब बस कर अली अली। अरे कंबर ने कलाई पे कलाई मारी, अपनी हथकड़ियां तोड़ी। कब तू कैसा था? अपने आप को शहंशाह समझता है, अपने आप को हाकिम समझता है, तेरी ज़बान तेरे कंट्रोल में नहीं है। कह रहा है अली का दुश्मन खुद कह रहा है अली 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 अली। एक चीज और, कंबर को कहा उसने, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कंबर से उसने कहा क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तलवार, एक ऐसी तलवार पड़े जो सोने वाले हैं वो भी उड़ जाए। डर नहीं लगता? सुनो, विलायत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी, जज्बा हो तो ऐसा, शोहरत हो तो ऐसी, सीरत हो तो ऐसी, सूरत हो तो ऐसी, सीरत हो तो ऐसी, जज्बा हो तो ऐसा। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा मेरी तरफ देखें, ये बड़ा डिस्टर्ब होता है, हाँ, और आइंदा से याद रखें, अज़ा खाने को पहले ही सजा दिया करें, हाँ, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अजीजों, अब कंबर को कहा उसने कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जुमला सुने, कंबर और हंसने लगा, क्या तुम अली वालों को क्या हो गया, मौत आती है तो हंसते हैं?
हिदायत, ये है सीरत, ये है सूरत, ये है जज्बा। हाँ, यहाँ बैठकर अली का नाम ले लिए या हुसैन कह लिए और बढ़ गए तो किसी और जगह जाकर अली का नाम नाज़िरान गिरामी। हाँ, अली वाला जब भी चमकता है, जब भी धमकता है। हाँ अजीजों, और खुदा की कसम ये नाम ही मौजिज़ा है। नहीं, सब मेरे शायद इस बात से मुत्तफिक नहीं है, वरना सब ने सुभान अल्लाह कहा होगा। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये नाम इतना मौजिज़ा है, हर नाम का आप उल्टा कर दें, माना बदल जाएंगे। ये क्या है? लोहा, इसका उल्टा क्या होता है? वोहा। अंगूठी, वंगूठी, लाइट, वाइट, दरवाजा, वरवाजा, मिंबर, विंबर, मोबाइल, मोबाइल नहीं पहुंचे आप, मोबाइल, मोबाइल, जमीन, वमीन, आसमान, वासमान। देखिए अल्लामा इकबाल बन के ना बैठे मजलिस में बोले, है ना, पूरी दुनिया के नाम को उल्टा कर सकते हैं, मगर कायनात में कोई कंप्यूटर आज तक पैदा ना हुआ कि नाम अली को उल्टा कर दे। मेरे पास लिखा हुआ है, रूस रशिया में नाम बिगाड़ने के कुछ तरीके हैं। अल्यूम करके नाम के आगे लगा के कंप्यूटर में डाल दे, आपका नाम बिगड़ जाता। हाँ, एक अली वाला पहुंच गया, उसने 10,000 बार अली के नाम को डाला, खामोश हो गया। उसने 10,000 बार अली के नाम को डाला। हर बार सुने, कंप्यूटर से आप मुंसलिक हैं, हर बार मेरे सुन्नी भाई भी बैठे हैं, मौला सलामत करके आप लोगों को, अजीजा निगरानी, हर बार ये जवाब आया, हम इस नाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे जब मरहबो अंतर ना बिगाड़ सके, तो आज का कंप्यूटर, और कंप्यूटर है क्या? दिखाऊं कंप्यूटर क्या है? खुदा की कसम, अब बात पहुंचे या ना पहुंचे, मगर सुन ले अजीजों, कि बात जा रही है और नेट के जरिए यहाँ पढ़े तो कल अमेरिका में मालूम हो जाता है। हाँ, नेट पर आप सब हैं, सब नेट पर हैं, सब आप यूट्यूब पर हैं, सब आप ट्विटर पे हैं, इसके बगैर अब तो चारा भी नहीं है। मगर यकीन जाने, खुदा की कसम, अली नहीं, अली की ज़ौजा की कनीज ने 1400 साल पहले ये इंटरनेट के निजाम को, तो जुमला आज कर दूं, इंटरनेट कुछ भी नहीं है। अभी तो साइंस, अगर जुमला अगर बेस चला गया तो मुझे तकलीफ होगी, अभी तो साइंस फिजा की जूती पर भी नहीं पहुंचे। बेटा एक पानी लेकर जा रहे हो, सलमान पढ़ा। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप 2 घंटे पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, मगर एक बात है, ये भी कोई कंप्यूटर नहीं है। हाँ, आप पढ़ाएं तो पढ़ें, मजमा पढ़ाता है या मिंबर पढ़ाता है। अजीज़ान गिरामी सुने, आपने कहा मौलाना दाद, आप ये बात जो आपने कही है, इसकी कोई दलील है? हाय हाय हाय। एक मर्तबा जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, सुन ले बात, आपने सुना भी होगा वाक़या, मगर देख मैं आपको नुक्ता देना चाह रहा हूँ। अजीजों, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सुबह से लेकर दोपहर हो गई, मौलाए मुत्तक़ियान से मुलाकात नहीं की। सब तवज्जो करें, मौलाए मुत्तक़ियान से इधर उधर 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 सब जगह पूरे मदीने में मौलाना अबू ज़र ने देखा, मेरी तरफ देखे,
चलो कहने लगे कि घर पे होंगे। कहाँ होंगे? घर पे होंगे। अब अजीज़ान गिरामी जनाब अबूज़र आए, ज़हरा मर्ज़िया की तहदीस पर तदब्बुर बाप किया। आप खामोश है, मैंने जुमला कह दिया। ज़हरा बल्कि यूं मुश्किल कुशाए कायनात के, बल्कि फिर जुमला बदल दूं, शहरे इल्म के दरवाजे का दस्तक दिया। हाँ, दरवाजा खोला, सामने फिजा आई। मैंने कहा अभी कंप्यूटर फिजा की जूतियों पर भी नहीं पहुंचा, अभी इंटरनेट का निजाम फिजा की जूती पर भी नहीं पहुंच सका। मेरे अजीजों, जब आए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, हाँ गाली है? कहीं यहाँ तो नहीं है? गाली है कहीं यहाँ? का मालूम है कहाँ है? कहाँ है? जुमला सुने, मालूम है कहाँ है? फिजा ने आसमान की तरफ देखा। आपकी खामोशी पे मैं कुर्बान जाऊं, खामोश होना भी चाहिए। जब झटका अबूज़र को लगा है, आपको 9वें दर्जे का साहबी, ना जुमला दे रहा हूं मेरा सुनिशिया भाई, अजीज़ान गिरामी, 9वें दर्जे का साहबी अबूज़र के लिए मिलता है। अब वक्त नहीं है मेरे पास, इधर तो वक्त नहीं है मेरे पास। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े आप। जरा मेहरबानी होगी, अरे हुजूर आ जाए। दरवाजे से अंदर आओ का मौलाना आप भी कहते हैं अली इल्म का, मोहम्मद इल्म के शहर है। अली उसके, अच्छा मैंने कहा मतलब की बात बड़ी याद है। तो अगर जब दरवाजा तुम्हारा है तो शहर भी तो तुम्हारा है। हाँ? जब दरवाजा आपका है तो शहर भी आपका होगा। शहर में आए, हाँ ज़िंदाने गिरामी। अच्छा, अब उधर आए, पहले इकराम पानी पीने के बाद आगे करते हैं। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इनको अजीजों आए अबूज़र का फिजा, अली कहाँ है? मेरी तरफ देखें, अली कहाँ है? फिजा ने आसमान की तरफ देखा, अबूज़र नहीं चले। अबूज़र के लिए मिलता है कि रसूल ने कहा अभी तक वो माँ ऐसा बच्चा जमीन पर जन न सकी जितना अबूज़र सच्चा है। सूरज और चांद में अबूज़र जैसा सच्चा कोई। तीसरी सिफत अबूज़र की, कहते हैं हम सब जन्नत में जाने के लिए आए हैं। अभी आप कहाँ हैं? किस लिए? नमाज जन्नत के लिए, रोजा जन्नत के लिए, हमारी इबादत जन्नत के लिए, हमारे खैर खैरात जन्नत के लिए, हमारी तमाम चीजें किस लिए है? है ना? कौन मुझे यहाँ तल्ले खान कोई बैठा होगा कि मौलाना मैं जन्नत के लिए नहीं कुछ करता। वाह वाह वाह, है कोई ऐसा? हर चीज किसके लिए? हमारी हर चीज किसके लिए? यानी हमें ख्वाहिश कि हमें जन्नत मिले। जन्नत ख्वाहिश कर रही है कि अबूज़र मुझ में आए। जन्नत की ये ख्वाहिश, कितना बड़ा साहबी होगा। मगर आए, काली कहाँ है? चौथे आसमान पर फरिश्तों में रिज़्क़ इल्म तकसीम कर रहे हैं। क्या जुमला है? चौथे आसमान पर। खैर अबूज़र ने सर झुकाया, तारीख में मिलता है, तारीख में मिलता है अबूज़र ने जो जाकर देखा, मस्जिद में असहाब बैठे हैं, बल्कि यूं कहूं शम्मे विलायत का परवाना रोशन है। शम्मे विलायत रोशन है और परवाने उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। तकरीर खत्म हुई, अबूज़र अली के पास आए,
अब जाहिर सी बात है भाई, रोब था, रुतबा था, कुर्सी थी, मनसब था, सहाबी थे, 9वें दर्जे के सहाबी थे, और दिल में ये सोच करके आज फिजा की शिकायत करूंगा। नहीं तो जो कर रहे हैं आप, फिजा की शिकायत करूंगा। अजीजों अगर यहाँ से बात आ गई ना तो मजलिस कामयाब हो जाएगी। अजीजा ने गिरामी फिजा की शिकायत। अब सब चले गए। अब आजर ने अपना बहन अली के कान का, मौला एक बात सुन लो। तो क्या हो? आज आप सुबह से हम ढूंढ रहे थे आपको, क्या हुआ? काम ढूंढते ढूंढते आप दरवाजे तक है, तो क्या हुआ? फिजा बाहर आई, क्या हमने पूछा क्या बादल कहाँ है? तो क्या उसने जवाब क्या दिया? हाँ, अब यहाँ नहीं आप रहेंगे, अब अर्श पे जाएंगे। अजीजों, अब उसने कहा जनाबे सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। तो फिजा ने क्या कहा? फिजा ने कहा कि अली चौथे आसमान पर फरिश्तों में रिश्ते इल्म तकसीम कर रहे हैं। जुमला सुने। अली ने मुस्कुराकर कहा, अबाजर कोई शक? कहाँ है सुनने वाले अज़ीज़ान गिरामी? कोई शक का मौला का कोई शक? अब जैसे ही अली ने ये कहा, अब अबाजर का रंग मुतगय्यर का मौला का कोई शक है? क्या अबाजर जरा ऊपर तो देखो। हाय हाय हाय, मैं पूरा निज़ाम कंप्यूटर, मैं पूरा निज़ाम इंटरनेट, मैं पूरा निज़ाम ये सारा दुनिया का ये टेक्नोलॉजी फिजा की जूती पर कुर्बान कर दूं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब से मैं आपके यहाँ आया हूँ मेरा नेटवर्क खत्म है। मेरा नेटवर्क उड़ गया, मेरा नेटवर्क चला गया। 1 करोड़ का मोबाइल ले, उसमें 1 करोड़ का सिम डाले, मगर ये गारंटी नहीं कि ये नेटवर्क हमेशा कायम रहेगा। ये नेटवर्क कायम कहीं ना कहीं के रुकावट के लिए खेद है। हाँ, कहीं ना कहीं कि हम किसको मिला नहीं सकते। आप अभी नेटवर्क में नहीं है, मगर खुदा की कसम विलायत का नेटवर्क यहाँ से लेकर विलायत का नेटवर्क, और एक नहीं, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, अरे जरा जागे, चौथे आसमान पर। तो जिसकी कनीज की आग की रेंज चौथे आसमान हो, उसकी सैयदा की रेंज ये देख रही है। जिसकी कनीज फिजा, हाँ, वो जब चौथे आसमान तक देख सकती है, तो फिर शक क्यों है हुजूर कि क्या कहा था कल? कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। नहीं तो की एक है सिद्दीक, एक है सादिक। बेटा अंदर आके बैठो, अंदर आ। एक है सिद्दीक, एक है सादिक। अब जुमला करूं, सिद्दीक वो जो सिर्फ सच्चा हो। हाय 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 हाय, सिद्दीक वो जो सिर्फ सच्चा हो, सादिक वो जो कहे वो सच्चा हो जाए। सादिक वो जो कहे सच्चा। कल तेरे कपड़े कल दर्जी ले आएगा। तो रिजवान चला, जन्नत से चला तो रिजवान था। अरे सैयदा पे आया तो क्या मैं हसनैन का दर्जी।
कबूलियत आई अली को झुकलाने के लिए। हुजूर वाकई आपने सबने सुना है, एक गुड़िया को पैसे दिए गए, जैसे आज भी दिए जाते हैं, आज भी दिए जाते हैं। हाँ, इतने पैसे ले लो, अब कोई खामोश नहीं बैठेगा। देखिए एक बात हो, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है, हक है, बातिल बातिल है, ये पहले से चला आ रहा है। ये इंसान को खरीद लो, जिंदा को मुर्दा बनाओ। इधर वसीम रिजवी को खरीद लो, आयतें निकाल दो। इस्लाम को बेचने और खरीदने का ये गुर पहले से। एक गुड़िया को तो तेरा जवान बेटा है, 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ अली का मजाक उड़ाएंगे। उस दिन कयामत आ जाएगा, अली का मजाक उड़ाएंगे। क्या जुमला है? आए, मैंने कहा सादिक वो जो कहे सच हो जाए। अजीज़ान इकरामी, मैयत लाई गई बच्चों के लिए, सब अली ने कहा पढ़ाऊं, मौला ने कहा पढ़ाऊं। अब आपको मालूम ही नहीं है, मौला ने कहा पढ़ाऊं। मैं कहूंगा मौला ये 3 बार पूछने की क्या जरूरत है? क्या मैं सादिक हूं? मैं जिंदे पे नमाज नहीं पढ़ाता। अगर पढ़ाऊंगा तो जिंदा क्या सुना? ना 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 ना, जिस बात की तरफ गया। अब अली ने तकबीर बांधी। आप क्या पढ़ते हैं नमाज मैयत में? नमाज पढ़ता हूँ इस मैयत हाजिर पर। अरे आप खामोश हो गए। नमाज पढ़ता हूँ इस मैयत। तो जब हम मैयत हाजिर पे पढ़ रहे हैं तो वो तो कायनात जिसकी जुल्फ़िकार 7 पुश्तैन तक नजर रखती हो, उसको जनाजा क्या है? अली ने तकबीर बांधी। एक बड़े मियां आगे आए, जनाजे को ठोकर मार रहे हैं। अरे उठो, अब वो जिंदा हो तो उठे, अब वो जिंदा हो तो उठे। कई बार अली ने नमाज तकमील की, नमाज पढ़ा दी। हाय 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 हाय, अज़ीज़ान गिरामी, अब जो देखा जिंदा, मौला करबला की इजाजत नसीब फरमाए, जिंदा मुर्दा बन गया। अली और बूढ़िया ने सबको छोड़ा, अली के कदमों पे गिर गई, अली के कदमों पे गिर गई और कहा मौला मालूम था जिसने मौत दी है। आप थक गए। जिसने मौत दी है वो जिंदगी भी दे सकता है, जो जिंदगी दे सकता है वो मौत भी दे सकता है। बुढ़िया आगे बढ़ी। मैं कहूंगा ऐ बुढ़िया तू आगे क्यों बढ़ी? का जब आई थी तो मैं सबसे बड़ी अली की दुश्मन थी, मगर अब सबसे बड़ी अली की दोस्त हूँ। तो मालूम ये हुआ, अब अली ने तकबीर दी। अज़ीज़ान गिरामी, पहले जिंदा फिर मुर्दा, पहले जिंदा फिर मुर्दा, फिर मुर्दा फिर जिंदा, मुर्दा जिंदा, जिंदा हुआ या नहीं हुआ? तो मालूम ये हुआ, जब पहले आया तो दुश्मन था तो जिंदा मुर्दा हुआ, जब दोस्त बना तो मुर्दा जिंदा हुआ। तो मालूम ये हुआ अली की मोहब्बत मरने नहीं देती, जिंदगियां बांटती है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है अहले बैत। मैं कर रहा था अली की मोहब्बत। हाँ, कसम खुदा की, कायनात में इस घराने से ज्यादा फजीलत किसी को अल्लाह ने नसीब दिया, इस घराने से ज्यादा।
और इस घराने के अभी मैंने कहा निजाम इंटरनेट सबसे पहले फिजा, जनाब फिजा की थ्योरी 4 आसमान को देख रही है। अरे क्या सुन रहे हैं आप? 4 आसमान को देख रही है जनाब फिजा, 4 आसमान को। और जुमला अर्ज कर दूं, फिर अहले बैत ने भी ऐसा निखारा, ऐसा बनाया। ये मेरा अपना एक शेर है जनाब फिजा पे, मेरे मौला ने उनका करम किया है। 1000 शेर कहे हैं मैंने, 1000 किसी के ऊपर, सिर्फ जनाब फिजा हैं। आप हैं, तैयार हैं? 2-4 शेर सुनेंगे? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। दरे बतूल पा, और ये बात याद रख के मैंने अपने वतन में भी नहीं पढ़ा, ये आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। दरे बतूल पा मसनद नशीन फिजा है। मैं अब तकरीर कर रहा हूँ, शेर नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको पहला ही मिसरा बाउंस हो गया। दरे बतूल पा मसनद नशीन फिजा है, बड़ी ज़हीन बड़ी दूरबीन फिजा है। बड़ी ज़हीन बड़ी दूरबीन फिजा है, जहां हुसैन से हर एक ने राबिता तोड़ा। जहां हुसैन से हर एक ने राबिता तोड़ा, वहां हुसैन पे साया नशीन फिजा है। वहां हुसैन पे साया नशीन। और ये तो सबको समझेगा शेर, वही बयान करे जो वही में होता है। ना पढ़ पाया, शेर बाउंस हो गया। वही बयान करे। अरे 30 साल तक कुरान में बात की है, कुरान में वही बयान करे जो वही में होता है। के फर्द से कितनी ज़हीन फिजा है। शुमार इसका भी तंजील हालता में हुआ कि इतनी अरबाओ आला तरीन फिजा है। और लबों से अपने ये इस्मत नशीन को चूमे, सहाबियों से भी आला तरीन फिजा है। सहाबियों से भी आला तरीन। अब ये 2-3 शेर अली निकलते हैं फिजा को सौंप कर ज़ैनब। क्या सुने आप? अली निकलते हैं फिजा को सौंप कर ज़ैनब। अली की नजरों में कितनी अमीन फिजा है। अली की नजरों में कितनी अमीन फिजा है। अली की नजरों में कितनी अमीन। सवाल ये है कि अब काफिये का मतलब बता दूं, यास्मीन कहते हैं चमेली के फूल को, यास्मीन चमेली का। सवाल ये है कि आती है किससे बुए वफा। सवाल ये है कि आती है किससे बुए वफा। जवाब ये है कि वो यास्मीन फिजा है। आखिरी शेर सुने और आज की मजलिस का तवरुक ले जाएं। अली निकलते हैं फिजा को सौंप कर बच्चे। अली की नजरों में कितनी अमीन फिजा है। बतूल खाती है फिजा के हाथ की रोटी। सब अगर शामिल होंगे, जब तक पूरा मिसरा पूरा नहीं हुआ आपको इजाजत नहीं देगा। बतूल खाती है, बतूल खाती है फिजा के हाथ की रोटी। सियाह होके भी कितनी हसीन फिजा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये पहले गैर मासूम, ये पहली गैर मासूम, ये ऐसी फर्क जो पहली गैर मासूम है, जिसको 11 इमामों ने माना। 11 इमामों ने, रसूल ने बेटी कहा, अली और सैयदा ने बहन कहा। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत खुलूस से काम नहीं लेते ना। तो जो अली ने बहन कहा,
हाँ अब तुलना कर दूं, जब कनीज ऐसी है, जब कनीज ऐसी है तो आका कैसा होगा? अरे क्या सुन, जब कनीज ऐसी है तो आका फिर ऐसा होगा कि 7 साल का सिन जनाब इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम रोम से बहुत बड़ा हकीम आया। डॉक्टर साहब सुनेंगे, अब पढ़े लिखो से मेरा किताब है, हाँ, और वाह करें ना करें, मैंने अपने हिस्से की वाह ले ली, अब मैंने इसका लिया, सुने अली रोम से आया, बहुत बड़ा और अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम। सुनोगे तुम ना, उसने एक सवाल में 100 सवाल किए। अब 100 सवाल को मेरे पास पूरा अशरा चाहिए बयान करने में, और अब सबकी नींदें टूट जाएंगी। सवाल ऐसे, जुमला अगर आप पहुंच गए, सवाल ऐसे कि उस जमाने के जितने 3 स्टार बिल्डर थे सवाल सुन के बेहोश हो गए। और उसी सवाल को हाय 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 जब जनाबे इमाम जाफर सादिक के जमाने में एक हकीम फिर रिपीट करता है, और जब उसकी किताब बनती है तो अंग्रेज लिखता है या तो अल्लाह ने बनाई ये दुनिया या इमाम जाफर सादिक ने बनाई। सुने, या जब दुनिया बन रही थी तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सुनोगे? हाँ, आप सुने, आया हो अब बड़े बड़े दरबारों से होता हुआ सबसे पहले तो दरबार में गया जो बड़ा नाम नेहाल दरबार था। पहुंचा, कहा वारिस रसूल कौन है? कहने लगे क्यों? क्या हमारे कुछ सवालात हैं, हमें मालूम है जो वारिस होगा वही जवाब देगा। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो मुतवज्जो हो जाए। अजीज़ान गिरामी, तो क्या सवाल है? अब सवाल जाहिर सी बात है, जो 70 मरतबा आमीना होते तो हलाक हो जाता। भाई तारीखों में है, वो क्या सवाल के जवाब देगा? कब इसकी गर्दन उड़ा, इसकी गर्दन उड़ा, ये मुंतद हो गया। तो मालूम ये हुआ सवाल करने, हर जगह अपना सवाल करने की जगह होती है ना, हर जगह से जवाब मिलता है। और वो बेचारा भागता भूगता इधर उधर गुजरता हुआ गलियों में सलमान से टकरा है। और मुझे चाहूंगा सलमान ने उठाया, कभी क्या देखे नहीं, पीछे तलवार लेके मेरे पीछे दुश्मन लगे हैं, मुझे जान बचानी है, कहा तुझे कुछ नहीं होगा। तो क्या 3 दिन हो गए मैं वारिस रसूल को ढूंढ रहा हूं, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। आए 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 3 दिन हो गए कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। अजीजों, काम तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। सुनना सुने, और भी कोई दरबार है? कहाँ चल, अब मौला चटाई का पर्दा लगा कर उसने कहा आन बान शान होगी। मौला से कहा कि मेरे वालिशाह ने ये सवाल दिया है, आप इस सवाल के जवाब दे दो, और वो जो मैंने ज़कात लेकर आए हैं वो आपको ले लो। अजीज़ान गिरामी, खेलते खेलते 6 साल के इमाम हसन आए। और ये रिवायत दोनों से आई है, इमाम जाफर सादिक से भी आई है, इमाम हसन से। अजीज़ान गिरामी आए, इमाम ने उसके दामन, उसके आबा का दामन खींच के कहा, बाबा बताएंगे हम बताएंगे? बाबा बताएंगे? कहाँ तुम बताओगे? अली ने मुस्कुराया, कहना सारे ही मोहम्मद हैं, सारे ही अली हैं, सब हसन हैं, सब हुसैन हैं। अजीज़ान गिरामी, एक बंदा उसने कहा कि नहीं तुम्हारी उम्र से बड़े हैं सवाल, और वाकई में भी आप सुनेंगे। अच्छा का सवाल बताओ। अब उसने शुरू किया, एक पहले सलवात पढ़े, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं।
कहना तो नहीं चाहिए, मगर इससे एक साबित ये भी होता है कि मजलिस जो है वो जन्नत का खित्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब सो जाएं, कुछ को सोना भी चाहिए ताकि मालूम तो पड़े कि जन्नत से होते हुए हवा चलती है। हाँ इमाम हसन ने कहा बोलो सवाल। हाँ सवाल सुने आप जरा मेरी तरफ देखें, मैं जिसका मियाँ इंशाअल्लाह। मौलाना ने कहा, उसने कहा, हकीम ने कहा सर पे बाल क्यों है? सर पे बाल क्यों है? खोपड़ी में 3 जॉइंट क्यों है? दिमाग अंदर क्यों है? ये जो यहाँ झुर्रियाँ हैं डॉक्टर साहब, ये झुर्रियाँ हैं ये क्यों हैं? ये भवें क्यों हैं? ये पलके क्यों हैं? पलकों पे बाल क्यों हैं? आँख में ये बैजुबी क्यों है? आँख गोल क्यों है? नाक नीचे क्यों है? ये दांत खड़े क्यों हैं? ये चपटे क्यों हैं? ये पीछे वाले क्यों हैं? जबान इस तरीके से क्यों है? दिल बैजुबी क्यों है? घुटने पीछे क्यों मुड़ते हैं? ये तलवे के नीचे गड़ा क्यों है? आप तो ऐसे तंबाकू हो गए कि मैंने आपसे सवाल कर दिया। अरे सवाल खुदा की कसम में सवाल नहीं थे। अब अगर जो पढ़े लिखे खाली उसको सुभान अल्लाह कह दें तो मैं मान लूंगा मेरी मेहनत सवारत हो गई। अजीजा ये सवाल नहीं था, मौला इस जमाने की साइंस को कह रहे थे। जमाने की साइंस को कह रहे थे का सुन। अब मैं सब सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं बता सकता है ना। बहरहाल सुन, मौला ने कहा अल्लाह ने बाल इसलिए किया है कि तेरा दिमाग सलामत रहे। उसका एक सवाल ये भी था, पेशानी पे बाल क्यों है, क्यों नहीं है? सुनने और आज देखें वो मौला की बात बिल्कुल साबित हो गई। मजलिस मालूमात की बात है, मेरे बच्चे मालूमात लेकर जाएं। अजीजों, उसने कहा कि पेशानी पे बाल क्यों है? कहते हैं मौला अगर पेशानी पे बाल होते हर इंसान मजनू होता, पागल होता, क्योंकि पेशानी से दिमाग चार्ज होता है। सूरत के आप समझा कि ये यहाँ जो बाल आते हैं कभी चकना होता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा। बालों को पेशानी पर, बुजुर्ग कहते हैं बुजुर्ग ये बाल को पेशानी पर ना आने दें। बुखार किसको किसको है भी होगा ना, मौला सबसे बचाए ये आफात से। मगर सुन ले, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला तो 40 मरतबा दिन में कंघी करे। हाय हाय हाय, कितना बड़ा हकीम है। 40 मरतबा दिन में कंघी करे, उसको मौसम का बुखार ही नहीं आता। इससे बड़ी और कहां से साइंस है? मैं सब बातें बताऊं डॉक्टर साहब के बिजनेस पर आफत आ जाएगी। हाँ आज डॉक्टर साहब आप दोनों तीनों डॉक्टर हैं, मौला आपके हाथ में शफा हो, हाँ आपके पेशे में इजाफा ना हो। मैं कुछ कह गया? हाँ ये दुआ है आपके हाथ में शफा हो कि मरीज आपके यहाँ एक बार आए और हाँ आपके पेशे में इजाफा ना हो। 70 सर के सिर्फ दर्द है, 70 किस्म के। हाय हाय, और एक का भी इलाज आज तक नहीं निकला है। डॉक्टर साहब है, हर एक मुसक्किन देता है, सुन करता है, टू दी पॉइंट इलाज। क्या सुना आपने? कितने किस्म के? अब देखें नमाज पढ़ने वाले का फायदा कितना है। मौला फरमाते हैं जो नाक में ज्यादा पानी डाले, खामोश हो गए आप, उसको कभी दर्द सर नहीं होता। और जो थोड़ा सा पानी अपने सर पे डाले, अरे ये मसा कितना कीमती है। अरे छोड़े, आज डॉक्टर साहब पूरी दुनिया तुली है, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो, हाथों को धो, हाथों को साफ रखो। खुदा की कसम, अरे क्या इस्लाम है? 1400 साल से कहा है 3 वक्त में नमाज पढ़ो, वजू करो। वजू करो। हाँ दूसरी बात एक और चीज बताता चलूं, क्योंकि आज हमारे इस्लाम पर औरत को पर्दा पहना दिया है, नहीं है? औरत को मुक़य्यद कर दिया, औरत को जुल्म कर दिया, औरत को पर्दे में रखा।
मेरी तरफ देखें, औरत को पर्दे में रखा, औरत को पर्दे में रखा। खुदा की कसम भले 2 साल क्यों ना हो, भले 2 साल क्यों ना हो, 500 रुपये का जरीमा है अगर पर्दा ना किया। मालूम ये हुआ पर्दा कल भी अहम था, आज भी अहम है। सलवात पढ़े मोहम्मद करवाया नहीं करवाया, और नहीं करोगे तो 500 रुपये। और पर्दा कहते किसे? इसी को तो पर्दा कहते हैं। अरे इतना पर्दा, इसी को पर्दा। इस्लाम का पर्दा कल भी जायज था, मौत गर्दन पे आई। जो नहीं कह रहे थे कि पर्दा करना अच्छा नहीं है, अब अमेरिका कह रहा है। सजदे करो इस्लाम पर, क्या मदद किया। बात कहां तक आई थी? अगर जो नाक में पानी डालेगा उसको सर में कभी दर्द नहीं होगा। अच्छा, मौला ने कहा ये झुर्रियां, ये जो यहाँ लकीरें हैं ना, मौला कहते सुन, अगर लकीरें ना होती हर इंसान आंख में पसीना जाने से बेहोश हो जाता। आप खामोश हो गए, इसको तो साइंटिस्ट से पूछे। मौला कहते ये जो है नहरें हैं, ये नहरों पर काम करती है। पसीना यहाँ आया, यहाँ से टपक गया, आंख में जाने। मौला कहते हैं भवे इसलिए है, भवे इसलिए है कि आंख में धूल से बचे। आप सुने, आप मौला कहते हैं ये पलकें इसलिए दी गई, पलकें अगर पलक ना होती दुनिया का कोई भी इंसान और जानवर सो ना पाता। क्या फलसफा है इमाम का? अरे साइंस दे दिया आपके हाथों में। कोई भी, खुदा की कसम, अभी डिस्कवरी पे जाएं, पूरी दुनिया सर पकड़ कर बैठ गई क्या ऐसा कौन सा जानवर है जो नींद नहीं आती? सब सोते हैं। उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक खोज की। खोज में ये निकला एक मखलूक है दुनिया की जिसको नींद, और वो है व्हेल मछली। व्हेल मछली, डॉक्टरों से पूछा गया उसको नींद क्यों नहीं आती? का उसको पलक नहीं है, उसको पलक। मौला ने कहा पलक। अच्छा, अगर मौला ने कहा अगर नाक ना होती तो ये माइक मुझे यहाँ दिखता। ये आंखों का बैलेंस है। साइंस ने भी साबित किया। कहां तक मैं बताऊं, कहां तक मैं बताऊं। मौला ने उस वक्त कहा था, उसने तो सिर्फ ये कहा था, बस अज़ीज़ान गिरामी ये जुमले के लिए मैंने यहाँ तक आपको रहमत दी है। मौला ने ये भी कहा था, सुन, ये आंख कुछ नहीं है, आंख कुछ नहीं, सिर्फ चर्बी का गोला है। मैं अभी भी आज रात में हूँ, 1 लाख रुपये दूंगा मेरी इस बात को कोई रद्द कर दे, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। 130 डॉक्टर आए, स्पेशलिस्ट ने ये कहा है आंख कुछ नहीं है, चर्बी का गोला है। और मौला कहते हैं जो गोला है ना चर्बी का, ये आईबॉल जो है, इसमें जो बारीक बारीक ये जो नसें हैं मेरे अजीजों, ये बारीक जो नसें हैं, इनको अगर खोला गया, इनको अगर जोड़ा गया तो 9 मील तक जाएंगे। दुख होता है जब वाकई बात जो 9 मील, कितनी 9 मील। साइंस ने साबित की 120 डॉक्टर, ना 1 इंच 1 सूत कम हुआ, ना 1 सूत ज्यादा हुआ। कितना? मेरे तरफ देखे ना, 9। तो जो अल्लाह, बेटा बैठ जाओ बेटा, जो अल्लाह, इंसान मेहनत करता है, जो मेहनत देखें कितने 9 मील, जो अल्लाह 9 मील का धागा
इतनी सी आंख में लपेट सकता है, वो अल्लाह पूरा कुरान नुक्ते में। रख सकता है कि 9 मील के धागे को, क्या सुना आपने, 9 मील के धागे को जब इतने आई बॉल में उतार सकता है तो क्या वो पूरे कुरान पर उल्टे नहीं उतार सकता? और मेरे ट्विटर यूज करने वालों, www लगाने वालों, इंटरनेट यूज करने वालों और इंस्टाग्राम चेक करने वालों, व्हाट्सएप पे जाने वालों, इधर उधर का कभी ये तो सोचो कि मौला ने क्या कहा था? अरे आप डिजिटल हो रहे हैं, पहले कंप्यूटर 60 फीट का था, होते 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 डॉक्टर साहब अब सिलिकॉन चिप्स में आ गया, अब तुम्हारी नसों का कंप्यूटर, अब आंख में माइक्रो चिप्स आ गया। यही तो दुनिया को पक रहे ना कि हमने छोटा किया, हमने छोटा किया, हमने छोटा किया। मोदी जी ने पूरा डिजिटल इंडिया बना दिया, छोटा किया, छोटा किया। 1400 साल पहले मेरे मौला ने कहा कुरान का वजन बहुत है, तुम नुक्ते को ले लो, पूरी साइंस देखो कुरान उठाया नहीं जाएगा। क्या सुना आपने? अरे इसकी एक आयत पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए। मैं तुम्हें नुक्ता दे रहा हूं और मेरे खामोश दोस्तों ये बात, अगर वो नुक्ते को अगर आज हासिल कर लिया होता तो इंटरनेट यहूदियों के हाथ में ना होता। पूरी टेक्नोलॉजी मुसलमानों के, मगर नहीं मानना अली को नहीं है। अब ये कहते हैं तो हम भी किबला, अब हम ऐसा कहते हैं कि ये इत्तेफाक हो गया, ये इत्तेफाक है, तुमने वो नुक्ता यहाँ का फिट कर दिया, चलो इत्तेफाक, तो वो साइंस को नुक्ता ही क्यों मिला? खामोश हो गए। 2 नंबर क्यों ना मिला? 3 नंबर क्यों ना मिला? 1 नंबर क्यों ना मिला? मैं कुछ कह रहा हूँ, कहाँ है? 4 नंबर क्यों ना मिला? दूसरा स्टार क्यों ना मिला? और कोई चीज नुक्ता ही क्यों मिला? और पूरी दुनिया के विंडो www कयामत तक लिखे, जब तक नुक्ता ना लगाया जाए। कयामत तक लिखे, जब तक नुक्ता ना लगाए कोई विंडो नहीं खुलती, कोई विंडो। तो कहने दीजिए दुनिया कल भी मोहताज थी नुक्ते की, आज भी और कोई अली का दुश्मन अगर हो तो ये कहेगा लो भैया इन्होंने तो कंप्यूटर को भी राफसी बना दिया है या नहीं है भाई? एक चीज है ना, अब यहाँ तो दुनिया खराब, दुनिया ट्रैक्टर पे नाम या अली लिखा, ट्रैक्टर अली का, ट्रैक्टर अली का है ना। आप गाड़ी लिखे, गाड़ी पे अली लिखे, अली की, भाई जिसका नाम उसकी होगी। आप खामोश में कहाँ ले जा रहा हूँ? आप खामोश है, जिसका नाम ये अली शिया का, या अली जहाँ भी लिखा शिया की मस्जिद होगी, या अली घर पर है शिया का घर होगा, या अली इमाम बाड़े पर शिया का इमाम बाड़ा होगा, या अली ट्रैक्टर पे शिया का ट्रैक्टर होगा, या अली गाड़ी पे शिया का होगा। तो अब ये तो बात हो गई कि जिसका नाम होगा वो चीज उसकी होगी। अहले सुन्नत की किताब मदारिजुन नबुव्वा में
मगर अली दुश्मनी कल भी नुक्ते के मोहताज, क्या सुन रहे हैं, और आज भी नुक्ते के। और अब वक्त कितना हुआ है, पूरा 1 घंटा 5 मिनट और विपटे गिरना शुरू हो गई। मैं कुछ कह गया, 2 विपटे तो गिर गई। मगर हमें क्या सीधा निगरानी, जो आए हैं मदीने से सुनने के लिए उन्हें सुनाना है। सुनोगे डॉट, सुनोगे नुक्ता और सुनोगे एटम बम। हाँ इकराम, आप साइंस से ताल्लुक रखते हैं। एटम किसे कहा जाता है? एटम अणु, हाँ अणु, जौहर, जो आंख से भी नहीं दिखता, आंख से भी नहीं दिखता, उसको माइक्रो स्कोप भी यानी अत्याधुनिक, हाँ बिल्कुल एकदम जो जदीद उसमें है ना। और एटम बम जब फटता है तो कितने माइक्रो उड़ाए जाते हैं? 1। अब सुने एटम बम की ताकत। जब पहले एटम बम का तजुर्बा हुआ, इंटरनेट पर जाएं, अमेरिका से तकरीबन 150 किलोमीटर समंदर में, समंदर के अंदर 35 किलोमीटर नीचे समंदर में अणुबम बम का तजुर्बा हुआ। सुने बम की ताकत क्या है, बम का तजुर्बा हुआ। जब रिमोट दबाया गया तो लोगों ने देखा, पहले तो एक राउंड आया, समंदर पर राउंड आया, उसने तकरीबन 15 किलोमीटर के एरिया को, 15 किलोमीटर जितना पानी होता है उसको उठाया, 9 किलोमीटर ऊपर लेकर गया। क्या सुना है आप? और फिर उसको उठा के वहां से जमीन पर समंदर में, आप खामोश हैं, क्या मेरे से सुनते हैं? आप नहीं पहुंच पाए। क्या था ये? अणु, जर्रा। होता कहां है? जमीन में। कहां होता है? जमीन में। तो जब जमीन के जर्रे में, जब जमीन के जर्रे में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी, तो जो जमीन का बाप होगा वो जमीन का बाप होगा, जो अबू तुराब होगा, तो फिर उसकी ज़रूरत ऐसी चलेगी जब मरहम कटेगा, अल्लाह कहेगा जिब्रील जाओ जाओ, अगर ज़रबे अली जमीन पे पड़ गई। हाँ सीधा निगरानी, ये है अली, ये है अली। अच्छा, उसके बाद और जब साइंस चली है तो एक चीज और सुना दूं मैं हमारे बच्चों को। एक चीज है, आप कभी बैंक में गए होंगे डॉक्टर साहब, कभी बैंक में गन्ने वन्ने का पेमेंट लेने के लिए जाते ही आप, सब किसान हैं और किसानों को तो बैंक में जाना है। मैं कुछ कह गया, हाँ, सबसे अच्छे दिन किसानों के आए वक्त के फिरौन ने, मैं कुछ कह गया, वक्त का फिरौन, इतने अच्छे दिन मैंने कल काम करते, अगर आपकी इजाजत है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए। किसी का बाप अच्छे दिन नहीं ला सकता, उसको हुकूमत अली की हो। अच्छे दिन दुनिया में जब आएंगे, या तो अली हुकूमत करे या अली का बेटा। अच्छे दिन आ गए। 2 साल से जो खेती उगा रहा है वो बॉर्डर पे पड़ा है, पुलिस हाथ नहीं है, कहां से अच्छे दिन आएंगे? हाँ जी, पेमेंट लेने आप गए होंगे कभी कभी, अगर क्या कहते हैं माशाअल्लाह, किसने कहा? परवरदिगार आपको करबला की जल्दी से ज़्यादा नसीब फरमाए। और एक बार याद रखें, इलाही आमीन कहें, मौलाना कहेंगे, आप कहेंगे कोरोना, करबला के लिए कोरोना नहीं लगता। कोई तूफान करबला के दरमियान हायल नहीं है, उधर से लब्बैक होना चाहिए।
आपके दिल में मोहब्बत होना चाहिए। अरे वो हुसैन हुर को ना जाने दे, हुर को। बात आई गई तो सुनने। और कैसा इस्तेमाल, हुर के इस्तेमाल को अब्बास और अकबर आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर के इस्तेमाल को अब्बास और अकबर आ गए। एक कतरे के लिए दो दो समंदर आ गए। एक कतरे के लिए। आज की मंडिस किसे समझे ना समझे, हमारे हाशिम को बहुत ज्यादा समझिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसे सामईन होना चाहिए। वालेकुम सलाम। अज़ीज़ान गिरामी सुने, हाँ मैं अर्ज़ कर रहा था हुर के इस्तेमाल को अब्बास और अकबर आ गए एक कतरे के लिए हैं। हुर ने शह मखदूम का रास्ता नहीं रोका। हुर ने शह मखदूम का भटका हुआ था, हक का पता पूछ रहा था। सारी बातों को नाक से तो नहीं पढ़ा जाता, चिल्ला चिल्ला के सारी बातों को तो नहीं पढ़ा जा सकता। हुर घेर कर, अगर ये शेर गया ना तो मुझे पूरी तकरीर मेरी एक तरफ, मेरा ये शेर एक तरफ, पूरी तकरीर 1 घंटा 10 मिनट के लिए तकरीर हुई है ये कुर्बान मेरे इस शेर पर। हुर घेर कर हुसैन को लाया था करबला। जरा मेरे तरफ देखें, अंदाज देखें, दुआएं देंगे, कोई खामोश नहीं बैठेगा। हुर घेर कर हुसैन को लाया था करबला। हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। कहा करें कोरोना वोरोना कोई आता नहीं। एक बात ध्यान रखें, खुदा सलामत रखे आप सबको। जो हमें हुसैन में रोले 1 साल का वैसे ही इंश्योरेंस हो जाता है। ये महीने में आना कोई दुआ दे या ना दे, जिसको हुसैन की दुखियारी मां दुआ दे दे, जिसको अली अकबर की फूफी दुआ दे दे, जिसको ज़ैनब दुआ दे दे, हाँ उसकी जिंदगी वैसे ही महफूज हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी तो आखिरी बात सुन लें कंप्यूटर के हवाले से। सरवर राव ने है ना, अब हमने, हम तो मुल्ला पंडित, हमें क्या मालूम, हमने हमारे चूंकि मेरे भतीजा जो है वो सीए है। एक दिन मैंने पूछा बेटा सरवर क्या मामला है, सरवर कौन सी चीज है? क्या मामूलान तकरीर करो, आपको क्या लेना देना सरवर से? मैंने कहा जो मुझे लेना देना है, जो मुझे लेना देना है वो आपको, मैं जाकिर हुसैन हूँ, मैं जाकिर अली हूँ, मैं ये बात नहीं। क्या वो ऐसा होता है, आप सुने, वो ऐसा होता है कि जितने बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, SBI, जितने बैंक हैं उन सब का डाटा, उन सब का डाटा एक जगह जमा होता है और उसे कहते हैं सर्वर। यानी तमाम कंप्यूटर के निजाम पर जिसका कब्जा हो, आपकी बात है, आपकी यानी पूरी कंट्रोल, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल पैनल हो उसे कहते हैं सर्वर। तो हुजूर दुनिया का बनाया हुआ कंप्यूटर जब उसका सर्वर डाउन हो जाए तो सब डाउन हो जाए, तो फिर ये इतनी बड़ी दुनिया का कोई ना कोई लाइफ में तो होगा ना। होगा ना कोई ना कोई। हाँ सर्वर डाउन है तो मालूम ये हुआ कि ये पूरी निजाम कायनात का एक सर्वर है जो चला रहा है निजाम हस्ती को। बातें बहुत हो गई अजीजों, मैं इस मालूम भी नहीं हुई कि वक्त कैसा चला गया, मगर चूंकि जिसके लिए आप जमा हुए, माले मजलिस, हासिल मजलिस, 1.5-2 घंटे से या जब से ये नौवें जारी है,
जब से हमारे कोई खिताबत को सुनने नहीं आया है, एक बीबी अपना शिकस्ता पहन अपने उस मजलूम बच्चे के पुरसे को आई है। अजी तो आज हम उस पर रोएंगे तो हुसैन पे सबसे ज्यादा रोए। बस ये जुमला काफी है रोने के लिए। मैंने कल जर्मनी में जो मैसाज पढ़े थे वही मैसाज इंशाअल्लाह पेश करूंगा। बहुत आप रोगे अजीज़ान ग्रामी। मगर एक बात सुन लें मेरे नौजवान, हुकूमत का पहला दिन जब इंसान के सामने आता है ना तो खुशी का लम्हा होता है। जब ज़ाहिरी आशूर के बाद मेरे इमाम को जब पहली हुकूमत का दिन आया ना तो इमाम का इस्तकबाल हथकड़ी से हुआ। इमाम का इस्तकबाल बेड़ी से हुआ। इमाम को लंगर बांधा गया। और कौन सा गयूर इमाम? 21 रमजान को 19 रमजान को मौला इमाम हुसैन को जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया। क्या बेटा हुसैन इधर आओ, माए बहने सुने जुमला, बेटा हुसैन इधर आओ और मेरे जितने बच्चे हैं सब चले जाओ, मैं हुसैन से बातें करूंगा। क्या बेटा हुसैन सज्जाद से खबरदार। क्या बाबा क्यों? क्या मैं देखता हूँ घर में वो बहुत ज्यादा गयूर है, कभी ज़ैनब की चादर घर में भी उसके सामने ना उतरने पाए। अरे जो इतना गयूर हो जिसने घर में भी अपनी उम्मी अम्मा को अरे बेचादर ना देखा हो, वो सैयद सज्जाद ने कैसा बर्दाश्त किया होगा जब ज़ैनब पहली मर्तबा भर करो शबी उठाई जाएंगी। सैयद सज्जाद। कौन सज्जाद? सुनो जुमला। तारीख़ करबला में, वाक़यात करबला में, मकातिल में करबला का हर हिसाब लिखा है। 3 दिन की भूख प्यास, कितने फौजी, कितने बच्चे थे, कितने शहीद हुए, 3 बातों का हिसाब आज तक करबला ना लिख सकी। मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, जिसको रोना है, जिसका दिल चाहे, जिसके दिल में हुसैन का दिल है वो जरूर रोएगा। 3 बातें आज तक तारीख़ करबला में मुझे तो ना मिली, मैंने नहीं पढ़ा। ज़ैनब ने कितने कोड़े खाए, ज़ैनब पर कितने ताजियाने लगे, ये कोई ना लिख सका। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम ना दे। सकीना ने कितने तमाचे खाए, तारीख में ये भी ना मिल सका। और जुमला सुने, सैयद सज्जाद कितना पैदल चले। अब जरा मेरी तरफ देखे अजीजों, इतना पैदल चले, इतना पैदल चले, इतना पैदल चले कि जब बेड़ियां काटने की नौबत आई ना तो कयामत टूट पड़ी। लोहे को काटने वाले को बुलाया गया, जिसको आहनगर कहते हैं, हज्जाज को बुलाया गया कि सैयद सज्जाद के बेड़ियां उतारो। एक मर्तबा उसने कहा, मौला आपके पैराहन को ऊंचा करें। जब पिंडली पे नजर पड़ी, उसने अपने हथियार फेंक कर सर पीटना शुरू किया, बेहोश होकर गिर गया। दूसरा आया, अजरुकुम अल्लाह, दूसरा आया, वो भी बेहोश हो गया। तीसरा आया, वो भी बेहोश हो गया। जब ये आते गए, अरे शिमरे मरऊन से, अजीज मरऊन ने कहा कि ये
अब गौर सुने, 2 साल के बाद जब मेरा बीमार इमाम